हम ग्रीटिंग्स के एडिशनल और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं। फ्रेंच में किस तरह से ग्रीटिंग्स करते हैं जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार। तो आपने हाय हेलो पीछे वाले वीडियो में देख लिया होगा कि हाय हेलो कैसे किया, हालचाल पूछा। उसी में कुछ और शब्द हैं, कुछ और सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, उनको भी हम जरा पढ़ लेते हैं। और विदा लेते हुए, बाय करते हुए कैसे जाते हैं, किस तरह से आप अपना नाम पूछते हैं किसी का और किस तरह से अपना नाम बताते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो पहला आता है हाउ आर यू के लिए आपने जो वर्ड पीछे पढ़ा था, वो था आपका कॉमा सावा, COMMENT, कॉमा सावा। इसकी वजह, इसकी जगह एक और आप फ्रेज यूज कर सकते हो जिसको कहते हैं कॉमा ताले हु। और यहाँ पर ये ताले इसलिए बोला क्योंकि ये लाइजनिंग हो रही है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है कॉमा सावा, सावा। और ये है कॉमा ताले हु। कॉमा ताले हु, दोनों का ही मीनिंग है हाउ आर यू और हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, क्या चल रहा है। तो ये जो मतलब टिपिकली अगर हिंदी की बात करूं तो भैया क्या चल रहा है। अगर आप ये पूछना चाहते हो किसी व्यक्ति से फ्रेंच में, तो उसके लिए जो वर्ड है, उसके लिए जो फ्रेज है, वो है ये दोनों। इन दोनों में से किसी भी फ्रेज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूछा आपके ए ने, ए व्यक्ति ने। अब इसका बी जवाब क्या देता है कॉमा तालेबू का, ज वे बिया, ज वे बिया। I am doing fine. Je vais bien. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड ज है, इसका मीनिंग होता है आई। मीन्स आई एम डूइंग फाइन और आई एम सिंपली फाइन, मैं ठीक हूँ। ज वे बिया, ये जवाब है जब आपसे पूछा जाए कॉमा ताले भू। और अगर आपसे कोई कहता है कॉमा सावा, तो आपका जो जवाब होना चाहिए, आप ये भी दे सकते हो, बट जो मोर अप्रोप्रिएट लगेगा वो होगा सावा बिया, क्योंकि जिस अंदाज में उसने पूछा उसी अंदाज में, उसी तरह के पैटर्न में आप ही जवाब दें तो अच्छा लगेगा। सावा बिया मीन्स आई एम फाइन। ये हो गया आपका जवाब इसका, राइट। तो ये था आपका हाउ टू आस्क, हाउ डू यू डू और हाउ आर यू। जो आपने एक नया फ्रेज यहाँ पढ़ा वो है कॉमा ताले हु और उसका रिप्लाई जवे बिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग कि किस तरह से आप किसी का नाम पूछें, और कोई अगर आपसे नाम पूछे तो उसका जवाब आप कैसे देंगे। कोई आपसे नाम कैसे पूछ सकता है या आप किसी से नाम कैसे पूछ सकते हैं, सुनिए। कॉमा
अगर आपकी हम उम्र का व्यक्ति है या आपसे बड़ा है तो वो आपसे जो बात करेगा तो वो क्यों यूज कर सकता है, वो यूज कर सकता है क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वक्त आ गया है बताने का कि क्यों आई इन सबको क्या कहा जाता है वो समझ लेते हैं। आप ये यहाँ चीज़ें इसको यहाँ लिख लेते हैं। बेसिकली इस सेक्शन को मैं कहूँगा पर्सनल प्रोनाउन। आई को क्या कहा जाता है, वी इसका प्लूरल हो गया, यू फिर यू ऑल यानी प्लूरल यहाँ लिख रहे हैं हम, सिंगुलर यहाँ लिख रहे हैं, ही एंड शी, और इनका दोनों का प्लूरल है दे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सबको फ्रेंच में क्या कहा जाता है, ये इस चीज में इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। आई को कहा जाता है ज, प्रोनाउंसिएशन होता है इसका आधा ज और श, ज, ये होता है त्यू, टी यू, त्यू। ही के लिए वर्ड है इल, इल, और शी के लिए वर्ड है एल। ये शब्द हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, और इनके ही प्लूरल्स जो होते हैं, आई का प्लूरल होता है वी, तो उसको कहा जाता है नू, NOUS, नू। यू ऑल जो कि त्यू का प्लूरल है उसको कहा जाता है वू। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिंगुलर त्यू का प्लूरल भी वू है, और आदरणीय किसी व्यक्ति के लिए भी आप सिंगुलर व्यक्ति के लिए भी वू यूज कर सकते हो। तो वू का मतलब यू ऑल भी है और यू रेस्पेक्ट वाला भी है, आप जिसे आप कहेंगे हिंदी में आप। तो बड़ी अच्छी चीज है कि आपने यहाँ फ्रेंच में तुम के लिए या तू तड़ाक में जो बात करते हैं आपसे जूनियर है, आपका दोस्त है, तो आप क्यों यूज करोगे, लेकिन अगर आपको यू आप कहना है किसी को तो आप वो यूज करोगे, क्या, वो, VOUS। थोड़ा सा इसको और साफ तरीके से लिख देते हैं, VOUS, वो, प्रोनाउंसिएशन इसका है वो। दे के लिए शब्द है, ये दे है इल का प्लूरल, और यानी बहुत सारे लड़के अगर खड़े हुए हैं तो इल्स, या लड़के लड़कियों का दोनों का ग्रुप है तो भी इल ही कहा जाएगा। स्पेलिंग इल्स है ILS, लेकिन बोला जाएगा सिर्फ इल। यानी ये जो इल यहाँ लिखा हुआ है सिंगुलर और प्लूरल दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग चेंज होती है। तो दे ये है मैस्कुलिन वाला, बहुत सारे बॉयज खड़े हुए या फिर बॉयज और गर्ल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है तो भी इसको इल्स ही यूज किया जाता है। और ये दे है केवल फेमिनिन वाला, और इसके लिए शब्द है, बहुत सारी गर्ल्स खड़ी हैं, लेडीज खड़ी हैं, तो एल्स बोलने में टिपिकली, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एल ही बोला जाएगा। प्रोनाउंसिएशन इज सेम एज सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ इल एंड एल। यहाँ इसका और इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। तो ये हैं ज, त्यू, ज, त्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल, ये हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन, और इन्हीं शब्दों को हम यहाँ यूज करेंगे जब यहाँ पूछेंगे कोमा क्यों तापेल। तो कोमा मीन्स होता है हाउ, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इस शब्द का मीनिंग। और यहाँ पर किसी से आपको नाम पूछना है तो कोमा क्यों तापेल, वो पूछेगा भैया तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कोमा क्यों तापेल। ये तापेल जो है इसका मीनिंग है आपका नाम क्या है, हाउ आर यू कॉल्ड, हाउ आर यू कॉल्ड बेसिकली, मतलब इसको लिटरली मीनिंग तो होगा हाउ आर
यू कॉल्ड, यानी लोग तुम्हें कैसे बुलाते हैं। आपेले एक वर्ब है, आपेले उसका कॉन्जुगेशन है, ये उसका फॉर्म है। तो आपेले मीन्स होता है टू बी कॉल्ड, या फिर इसका मीनिंग है व्हाट इज योर नेम। सेंस तो यही हुआ, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम के लिए अगर आपसे कोई छोटा है, आप हम उम्र का है, तो आप यूज करेंगे कॉमा त्युतापेल। टू आस्क, सॉरी एज नहीं मैं गलत बोल गया हूं। यस, टू आस्क द नेम ऑफ, टू आस्क द नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम पूछना है जो आपसे उम्र में छोटा है या आपके हम उम्र है, उसके लिए हम यूज करेंगे कॉमा त्युतापेल। अब इसका जवाब क्या होगा वो समझ लेते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि आप अपने से उम्र से बड़े व्यक्ति के बारे में या किसी को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं या किसी लेडी से आप पूछते हैं तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, जवाब उनसे उनका नाम पूछ रहे हैं। तो इसी का दूसरा जो ऑप्शन है, वेरिएशन है, वो है कॉमा वो। अब यहाँ बोलने के लिए मैं जानबूझकर रुक गया हूँ क्योंकि आपको याद दिलाना है कि ये एक रूल ऑफ लाइजनिंग यूज होगा और इसका प्रोनाउंसिएशन है कोमा वू जाप्ले वू, जापेले है लेकिन को स्पीड से बोलेंगे, रिदमिक लैंग्वेज अगेन फ्रेंच लोगों की। तो ये हो गया कोमा वू जाप्ले वू, यानी व्हाट इज योर नेम और हाउ आर यू कॉल्ड, व्हाट इज योर नेम। क्लियर है साहब? चलिए, सो कोमा त्युतापेल या कोमा वू जाप्लेवू या कोमा वू जाप्ले भी इसको बोला जाता है। इसका दूसरा रूप जो है वो है कोमा वू जाप्ले, यही लिख देता हूं ऊपर। हमारे टीचर साहब ने, सान्याल जी ने आगरा यूनिवर्सिटी में हमें ये दोनों ही बताए थे, कोमा वू जाप्ले, कोमा वू जाप्ले या कोमा वू जाप्ले वू, किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। आप टू आस्क द नेम ऑफ अ लेडी, बिकॉज वहां पर रेस्पेक्ट से बोलोगे आप, या फिर कोई एल्डर, या फिर जिसको आप रेस्पेक्ट देना चाहते हो या रेस्पेक्टेड व्यक्ति है, तो आप उन लोगों से उनका नाम पूछने के लिए यूज करेंगे कोमा वू जाप्ले वू, और अपने कलीग, फ्रेंड्स, जूनियर, छोटा बच्चा, भाई, कोमा त्युतापेल, इन लोगों से इस तरह से बात करोगे। अब ये तो हो गया कैसे आप पूछेंगे। अब ये लोग जवाब कैसे देंगे, या आपसे किसी ने पूछा तो आप कैसे जवाब देंगे वो समझते हैं। नाउ रिप्लाई इन क्वेश्चंस का। मेरा नाम अभिषेक है, अगर आपको ये बोलना है कैसे बोलोगे, इट विल बी जमापेल अभिषेक, ये आपका आंसर हो जाएगा। जमापेल अभिषेक, दैट्स इट। जमापेल अभिषेक, जमापेल ऋचा, जमापेल अनिरुद्ध, जमापेल आदित्य, जमापेल ऋचा, जमापेल ऋत्विक, जमापेल शाहरुख। इस तरह से आप अपना नाम बताएंगे जब आप अपना नाम बोलना चाहते हैं किसी को पूछने पर, या फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी आगे इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं, अपना नाम बताना, आप कहाँ रहते हैं और आपकी उम्र क्या है और आप क्या करते हैं। ये हम 4 सेंटेंस के साथ इंट्रोडक्शन इसी वीडियो में समझ लेंगे। तो ये हो गया आपका व्हाट इज योर नेम। और अब आता है उम्र पूछना, आस्किंग एज एंड टेलिंग, आस्किंग एंड टेलिंग एज। इन सेंटेंसेस के जो
बेसिक है, बिहाइंड इसके जो ग्रामर है, रूल्स हैं, उसको हम डिटेल को आगे आने वाले चैप्टर्स में ढंग से पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पर समझने के लिए, बिकॉज आपको नया नया फ्रेंच आप सीख रहे हैं और एंड यू वुड डेफिनेटली लाइक टू इम्प्रेस सम पीपल, या फिर आपको अच्छा लगेगा कि खुद अपनी पूछ सकें, आपको खुद बोल सकें वो सेंटेंसेस फॉर्मेशन, इसीलिए मैं आपको ये इनिशियली बता रहा हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट आपको आ जाता है। आस्किंग एंड टेलिंग योर एज। तो कोई व्यक्ति आपसे आपकी उम्र पूछता है, किस तरह से वो समझ लीजिए, या आप किसी से पूछेंगे वो समझ लीजिए, अगेन उम्र में छोटा है तो अलग होगा, और उम्र में बड़ा है तो उसके लिए आपका जो सेंटेंस है वो अलग होगा। कैल आज आत्यू, कैल आज आत्यू, व्हाट एज यू हैव, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। कैल आज आत्यू, व्हाट इज योर एज। ये हो गया, एक साथ बोला जाएगा लाइजनिंग, यहां रिवर्स की लाइजनिंग हो गई है, और यहां ये कुछ गड़बड़ हो गया। कैलाज आवेवू, कैलाज आवेवू, दैट इज द क्वेश्चन someone ask that what is your age। इन दोनों का ही जो शब्द हैं, दोनों सेंटेंसेस हैं, इन दोनों का ही मीनिंग है, इन दोनों का जो मीनिंग है वो है what is your age, what's your age। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैलाश आत्यू या कैलाश आवेबू, जब आपसे कोई रेस्पेक्ट किसी व्यक्ति का एल्डर है, रेस्पेक्टेड है, उसके लिए आपने, ये हो गया एल्डर्स और रेस्पेक्टेड के लिए आप यूज करेंगे ये, और आपके हम उम्र या जूनियर यानी यंगर, और फ्रेंड ऑफ सेम एज, उन लोगों के लिए आप यूज करेंगे कैलाश आत्यू। ठीक है, इसका आंसर कैसे देंगे आप। आंसर इसका जो देंगे वो होगा, आपने अगर बोला है कि मेरी उम्र 20 साल है, तो आप बोलेंगे जे वेथ आ, ये वेथ को आपने इसी तरह से लिखेंगे 20 को, लेकिन इसको जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बोला जाएगा जे वेथ आ। I have 20 years, यानी I am 20 year old, I am 20 years old। आप जो भी उम्र आपकी लिखनी है वो आप ये कैरोता 40 को कैरोत बोला जाता है, ये 55 हो गया, ये कोई कहता 7, मैं मुझे 80 ईयर ओल्ड हूँ, ये कैत्रवेत आई एम 80 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप जो नंबर्स हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, बिकॉज 1 से 20 तक तो आपने समझ ही लिया। तो इस तरह से आप इसका जवाब देते हैं कैलाश आत्यू या कैलाश आवेगू का। तो ये यानी आई हैव 20 ईयर्स विद मी और आई एम 20 ईयर ओल्ड, तो दिस इज द वे यू विल आंसर, ये या फिर इस तरह से। चलिए पूरा एक बार रिवीजन आप देख लें इसको। ग्रीटिंग्स के अंदर हमने ये कोमा किया था, इसको वीडियो को दोबारा से आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। हम जस्ट रिप्लेइंग द स्क्रीन फॉर यू सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। यहाँ पे हमने ये पर्सनल प्रोनाउन देखे थे, ज, त्यू, इल, एल, नू, हु, इल्स, एल्स। फिर हम आ गए थे हाउ टू आस्क योर नेम, व्हाट इज योर नेम, कॉमा त्यूतापेल सिमिलर एज के लोगों के लिए, जूनियर लोगों के लिए, और कॉमा वू जापले वू या कॉमा वू जापले, कॉमा वू जापले। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने आप लिख सकते हैं, वैसे मैं फिर भी लिख देता हूँ, कॉमा वू जापले मीन्स व्हाट इज योर नेम।
कोमा वुजाप्लिव, दोनों का ही मीनिंग ये हो गया। और इसका आंसर आप देंगे जमापेल अभिषेक, मेरा नाम अभिषेक है। ये अपोस्ट्रोफे है, इसको गौर से दोबारा देख लीजिएगा, कंफ्यूजन मत हो जाएगी, कंफ्यूज मत हो जाएगी। जमापेल अभिषेक, जमापेल ऋतिका, जमापेल कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है आस्किंग एंड टेलिंग द एज। कैलाज आक्यू, आप किसी व्यक्ति जो आपकी उम्र का है, आपसे छोटा है और आपकी सेम एज का, तो आप पूछेंगे कैलाज है, तो यहाँ पर ये लाइजनिंग हो रही है। और अपने से सीनियर या रेस्पेक्टेड पर्सन के लिए पूछेंगे कैलाज आवेफू। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब होगा जे वेता, जे कैरोता, जे सेकों सेका, जे कातर वेता, जो भी उम्र उस व्यक्ति की उम्र है वो वहाँ बता देगा। ठीक है, तो ये है आपकी आस्किंग एज एंड आस्किंग योर नेम एंड द टेलिंग ऑफ द नेम। अब आपको बताना है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इसके लिए वर्ड है आई लिव इन दिल्ली। तो इसके लिए एक फ्रेज है, उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, अभी लिख लीजिएगा इसी तरह से, और डिटेल में तो आप अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जाबीत दिल्ली। जाबीत दिल्ली, ये आपका आई लिव इन दिल्ली हो गया। और आप अगर किसी को आप इंट्रोडक्शन देना है, छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है फ्रेंच में, जैसे कि अब हम कहते हैं कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। अब हम कर लेते हैं एक प्रैक्टिस थोड़ी सी, सेल्फ इंट्रोडक्शन। आपने जो अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के सामने। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में लिख लेंगे, पहले उसका हम फ्रेंच करेंगे। My name is Richard. I am 27 years old. I live in नागपुर। ठीक है जी, बस यही कर लेते हैं, 3 सेंटेंस इतना ही काफ़ी है। और इसको ही हम ट्रांसलेट करते हैं, शुरुआत के लिए आपके लिए काफ़ी है ये मेरे हिसाब से। तो माई नेम इज़ रिचा, इसको आप बोलेंगे ज मा पैल रिचा। मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जमा पैल तो ये आपका हो गया जमापेल रिचा। आई एम 27 years old. J'ai 27 ans. ans, means years. I live in Nagpur. Zabit Nagpur. सो je m'appelle रिचा, j'ai 27 ans, j'habite नागपुर। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया जी। तो इस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस, एक खुद का एक इंट्रोडक्शन बनाइए। ये आपका असाइनमेंट है, और अपनी उम्र, अपना नाम और कहाँ रहते हैं ये आप इस तरह से बना दीजिएगा। सामने आपके स्लाइड है, इस तरह से बनाने का इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ आप देख सकते हैं गौर से। अगर आप लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं इसको, तो ये स्क्रीन और बड़ी कर देते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का, इस तरह से आप देख सकते हो। ये हो गया हाउ टू आस्क एंड टेल योर नेम, हाउ टू आस्क एंड टेल योर एज, एंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन स्मॉल 3 sentences फॉर्मेट। दैट्स इट। कुछ शब्द जो अब आपको किसी से मिल रहे हैं, तो आपने हाय तो कर दिया आते हुए, फिर जाते हुए क्या करोगे वो भी एक बार और जान लेते हैं।
तो बाय करते समय, गुड बाय करते समय, गुड बाय और सी यू सून के लिए कुछ वर्ड्स हैं वो समझ लीजिए। किसी से आपने कहा गुड बाय, यानी पता नहीं कब मिलेंगे, वो कुछ पता ही नहीं है, या सी यू सून, सी यू लेटर। तो यहां पर ओववार, ओववार, ये आर जो है साइलेंट है और ये होगा ओववार। ये जो ऊ है उसको भी बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ओववार, ओवा मीन्स सी यू लेटर, मिलते हैं भैया फिर कभी, पता नहीं कब। लेकिन यहां पर एक है सी यू सून, इसके साथ में अगर आप ऐड करना चाहते हो सी यू सून, तो आप वर्ड यूज करोगे आ बिया तो ये एक बार थोड़ा क्लीन करके दोबारा लिख देते हैं। ये ओ के ऊपर सर्कमफ्लेक्स है, आबियातों, आ बिया तो। सी यू सून, आबियातों। तो इस तरह से आप किसी से विदा लेते हो। और अगर आपको एक साथ बोलना है कि भैया ठीक है, ओवर सी यू लेटर और सी यू सून, ओवर बाय बाय, गुड बाय और सी यू सून। तो ओवर का मतलब सी यू लेटर भी होता है और ओवर का मतलब गुड बाय भी होता है। तो दोनों ही वर्ड हैं। और अगर आपको कहना है भैया ठीक है, हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस इवनिंग, तो क्या बोलोगे? ये डिपार्टिंग वाले बता रहा हूं। बोन जूरने, JOURNE with acute accent, bonjourne, have a nice day। have a nice day, bonjourne। यह है हैव अ नाइस डे और हैव अ गुड डे। नेक्स्ट आता है हैव अ नाइस इवनिंग या एंजॉय योर इवनिंग, गुड इवनिंग और जस्ट ठीक है भैया, हैव अ गुड नाइट, गुड टाइम इन इवनिंग, राइट। तो इसके लिए वर्ड क्या है? बिकॉज ये जूर से बना, उसी तरह से स्वार होगा आपका इवनिंग के लिए, तो सुआरे, बोन सुआरे, बोन सुआरे। बोन सुआरे मीन्स हैव अ गुड इवनिंग। आप किसी से आफ्टरनून में मिले या शाम के टाइम मिले और उसको विदा लेते समय आप कहोगे हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ फाइन इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग, तो यू विल से बोन सुआरे, बोन सुआरे। ये आपका होगा वर्ड टू से गुड इवनिंग। और जब आप किसी से मॉर्निंग में मिले, दिन का पहर अभी बाकी है, शाम होने में अभी कुछ टाइम है, तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, तो उसके लिए बोन जूरने। तो ये आपके डिपार्टिंग फ्रेजेस हैं जो आप यूज करेंगे। टू से गुड बाय यू यूज ओववार, जिसका मतलब सी यू लेटर और गुड बाय होता है। और सी यू सून कहने के लिए आप यूज करते हैं आबियातों। एंड इनके साथ में ही आप इनके कंजंक्शन में यूज कर सकते हो ओववार, आबियातों एंड देन बोन जूरने या बोन सुआरे, कि भैया ओके गुड बाय, सी यू लेटर एंड हैव अ नाइस डे। ये आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू विल से, किसी से मिले, हालचाल पूछा, बातचीत हुई, फिर आपने जाते हुए क्या बोलोगे? ओववार, आबियातों, तो मीन्स होता है सून, ओववार, आबियातों, कॉमा लगा यहाँ पर, आबियातों
ये ए के ऊपर एक एक्सेंट आएगा, उसको जरा समझ लेते हैं। दिस ए विल हैव एक्सेंट, ये हमने ऊपर लगाया नहीं लगाया, इफ वी हैव लेफ्ट इसको लगा लीजिएगा। दिस इज एन एक्सेंट, एक्यूट एक्सेंट, ग्रेव एक्सेंट है अभी के ऊपर, ए के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का, भूलना नहीं है। एंड देन यू विल से बोन जूरने, ओफुआर आबियातो बोन जूरने, ओफुआर आबियातो बोन, बेसिकली डबल एन की तरह बोला जाता है इसको, बोन जोरने। यहां पर भी आप ये डबल एन ही बोले, बोन, थोड़ा जोर देकर। सो व्हाट डज इट मीन? गुड बाय, सी यू सून, and have a nice day. Have a nice day. इस तरह से आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे जब आप डिपार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से एक बार देख लीजिएगा, ब्रेक ले लेकर, और रुक रुक कर। कोई भी दिक्कत आए क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ईमेल डाल दीजिएगा, सपोर्ट सिस्टम पर अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा। सी यू सून, ऑल द बेस्ट।